नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज का विषय है शरद ऋतु में क्या आहार विहार किए जाए कि हम लोग स्वस्थ रहें। जैसा आपको पता है कि आयुर्वेद के दो मुख्य उद्देश्य हैं, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस विकार प्रशमनम। यानी कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जाए कि वो बीमार ना पड़े, जिसको हम लोग आजकल वेलनेस मेडिसिन बोलते हैं या या प्रिवेंटिव मेडिसिन बोलते हैं। और दूसरा है कि कोई बीमार पड़ जाए तो उसकी बीमारी की चिकित्सा। तो सबसे मुख्य ये है कि हम बीमार ना पड़े। ऐसा पुराने एक कहावत है कि शरद ऋतु में सब बीमारियों की ये माता होती है। रोगा नाम शारदा माता बोला गया है कि शरद ऋतु में सब बीमारियों की ये माता होती है। इसमें इतनी बीमारियाँ होती हैं पित्त के बढ़ जाने से, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। और इसीलिए अगर आप देखिए ऋग्वेद में बोला गया जीवीएम शरद शतम, बसंत नहीं उन्होंने बोला, शरद बोला, जबकि सबसे अच्छा मौसम बसंत बोला जाता है। शरद इसलिए बोला कि शरद में सबसे ज़्यादा बीमारियां और मृत्यु होती है, इसीलिए बोला कि जीवेम शरद शतम पश्येम शरद शतम, कि हम 100 शरद ऋतुओं को देखें, 100 शरद ऋतु तक जीवें। तो इस शरद ऋतु में हम लोगों को अपने आहार विहार में क्या परिवर्तन करना चाहिए कि हम बीमार ना पड़े। शरद ऋतु की शुरुआत होती है, अगर हिंदी महीने में बोले तो आश्विन महीना जिसे क्वार भी बोलते हैं, और कार्तिक महीना, ये 2 महीना मिलके शरद ऋतु बनती है। यानी कि जिस दिन से श्राद्ध शुरू होते हैं उस दिन से शरद ऋतु शुरू होती है, और गंगा स्नान, जब कार्तिक पूर्णिमा, जब गंगा स्नान जिस दिन होता है उस दिन ये शरद ऋतु खत्म होती है। इस ऋतु में वर्षा ऋतु की अपेक्षा आकाश स्वच्छ हो जाता है। आकाश स्वच्छ हो जाने से सूर्य की जो ताप होता है वो बढ़ जाने से, और वर्षा ऋतु में जलीय अंश बढ़ चुका होता है, जल बढ़ चुका होता है, और इधर सूर्य का ताप बढ़ जाने से क्या होता है कि जल और अग्नि के बढ़ जाने से, जल और अग्नि के संयोग से जो दो शरीर में होता है उसको पित्त बोलते हैं, वो ये पित्त प्रकोपित हो जाता है। जो ग्रीष्मकालीन में, जो ग्रीष्म ऋतु में जिस पित्त का संचय हुआ था, जो पित्त कलेक्ट हुआ था, वो सूर्य के ताप से पिघल के प्रकोपित होकर विभिन्न बीमारियों को पैदा करता है। जैसे इस मौसम में रक्त और पित्त और रक्त का संबंध होता है, इस तरह की बीमारियां होती हैं। रक्त और पित्त के संबंधित बीमारी होती है, हर्पीज हो जाना, डेंगू हो जाना, यूटीआई होना, और कहीं जलन के साथ में बुखार होना, दाने निकल जाने, इस तरह की बीमारियां ज़्यादा होती हैं। एसिडिटी की बीमारी, इस तरह की पित्तज व्याधियाँ, शीत पित्त होना, इस तरह की व्याधियाँ बहुत होती हैं। तो मुख्य जैसे हमने बताया कि हमको इसमें क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ताकि ये पित्त का समन हो। देखिए, सबसे पहले जो हम विहार की बात करें, मतलब हमको कैसे रहना चाहिए। हमको इस ऋतु में बहुत अधिक व्यायाम नहीं करना चाहिए। बल क्षीण से मध्यम रहता है, इसलिए बहुत अधिक एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। पूरब से चलने वाली हवाओं का सेवन नहीं करना, पूर्वाई हवाओं में बैठना नहीं चाहिए। ओस भी गिरना शुरू होता तो ओस में नहीं बैठना चाहिए। और आतप सेवन तो लिखा है बिल्कुल नहीं करना, यानी धूप को, इस महीने की धूप को जरूर अवॉइड करना चाहिए। इस महीने की धूप में ज़्यादा देर निकलने से आप पक्का बीमार हो जाएंगे। और धूप से निकलते हैं, धूप में जाना कोई बहुत ज़रूरी तो छाता लेके निकलें या कैप लगा के निकले। जल का खूब सेवन करना चाहिए इसमें। और कोई भी अम्ल, लवण और मिर्चे वाली कटु रस, इन 3 रसों को अवॉइड करना चाहिए। खट्टी चीज़ों को, बहुत नमकीन चीज़ों को, और कटु यानी जैसे मिर्चा जिसमें होती है, जैसे मिर्च लगती है, ऐसे रसों को इस समय अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, इससे पित्त बढ़ता है। तो वीडियो को समाप्त करते वक्त आपको फिर से काउंट करा दे क्या नहीं करना चाहिए। अत्यधिक व्यायाम नहीं करना चाहिए, अत्यधिक क्रोध नहीं करना चाहिए, अत्यधिक संभोग नहीं करना चाहिए, और सूर्य की रोशनी में धूप का सेवन नहीं करना चाहिए, धूप का सेवन अवॉइड करना चाहिए। पूर्वाई हवा में नहीं बैठना चाहिए, ओस में नहीं बैठना चाहिए। क्या करना चाहिए, चंद्रमा की रोशनी में बैठना चाहिए, हंसोदक का सेवन करना चाहिए। और रस की बात करें तो हमें अम्ल रस, लवण
और कटु, ये 3 रसों को अवॉइड करना चाहिए। किन रसों का से संबंधित चीज़ें खानी चाहिए, आहार विहार करना चाहिए किस रस? मधुर, तिक्त और कसाय। जैसे दालों की अगर बात करें तो अरहर की दाल हो गई, मूंग की दाल हो गई, मसूर की दाल हो गई, इन दालों का सेवन करना चाहिए। उड़द को अवॉइड करना चाहिए। और भी जितनी उष्णवीर्य चीज़ें उनको अवॉइड करना चाहिए। मांस को अवॉइड करना चाहिए। फलों में जैसे द्राक्षा का सेवन करना चाहिए, सबसे ज़्यादा इसमें द्राक्षा, और सबसे बढ़िया है गोघृत। गोघृत में क्या होता है कि इस पित्त का भी शमन करता है और अग्नि का वर्धन करता है। इस मौसम में अग्नि बहुत क्षीण हो जाती है। अग्नि क्षीण होने से भूख भी ठीक से लगती है, खाना अपच हो जाने लगता है। तो घृत का सेवन, घृत आयुर्वेद में बोला गया है कि अग्नि प्रवर्धक है और पित्त शामक है, तो घृत का सेवन जरूर करना चाहिए। कैलोरी काउंट करके अपनी कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से कट कर लेनी चाहिए और उतनी कैलोरी गोघृत से ले लेनी चाहिए। धन्यवाद।